जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नया विषय में वीडियो लाया हूँ, बना रहा हूँ, जिसका टाइटल है कि जनता का प्रश्न, काल होता है या नहीं। यह दो संतों के बीच में चर्चा होगी। एक संत हैं रामपाल दास, जिनके आगे संत शब्द लगाना भी गुनाह है, और एक संत हैं कबीर दास। इन दोनों संतों के बीच में चर्चा हम दिखाएंगे और इनके पुस्तक खोलेंगे। रामपाल दास की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, और कबीर दास की एक पुस्तक है कबीर सागर। उसमें एक अध्याय है अमर मूल। तो हम इन दोनों से देखेंगे कि दोनों के विचार में क्या है, काल है या नहीं है, जो हमें मार कर खाता है। तो आइए पहले रामपाल दास की ज्ञान गंगा से देख लेते हैं, फिर इसके बाद कबीर दास की कबीर सागर के अमर मूल अध्याय से देखेंगे। ठीक है, तो यह है रामपाल की ज्ञान गंगा। रामपाल का कहना है दोस्तों कि तीन भगवान होते हैं। एक कोई बताता है पूर्व ब्रह्म, और इसके अंतर्गत ये लिखा है असंख्य ब्रह्मांड दे देता है इसको। एक को बताता है पार ब्रह्म, इसको 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी बनाता है। इसको अक्षर पुरुष भी कहता है। और एक को जो है ब्रह्म कहता है, ब्रह्म, इसको 21 ब्रह्मांड का स्वामी बता देता है। इसका नाम बताता है कि इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है, यानी ये काल भी मरने वाला है और इसका ब्रह्मांड भी मरने वाला है। इसका प्रमाण ले लेता है गीता अध्याय, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 से, जो कि हमने वीडियो बना चुका हूं कि क्या अध्याय 15, 16, 17 में जो है कि 3 प्रभु हैं। उसका वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ काल के बारे में लिखा हुआ है कि यह काल जो है, लिखता है कि परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्रिय प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कोई चारा न देकर सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्व ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उस समय कबीर देव अपने पुत्र योग सतायन अर्थात योगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव सहित धारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यानी यह काल जो है दोस्तों 1 लाख रोज खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है, क्योंकि इसको जो है कबीर देव नाम का एक कोई परमात्मा है रामपाल का, उसने इसको श्राप दे रखा है। यहाँ पे काल के बारे में लिखा है ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराज आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। यहाँ पे एक ब्रह्मांड का कुछ चित्र बना के रखा है रामपाल। यहाँ पे जो है कि लिखता है कि ब्रह्म काल के अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, यह पृष्ठ संख्या 31 है ज्ञान गंगा की। इसमें 7 अध्याय 7:24 का श्लोक लिया है, यानी यह अव्यक्त भी रहता है। इसका जो है कि काल, रामपाल वाला जो काल है वह अव्यक्त भी रहता है। यहाँ रामपाल ने जो है कि पृष्ठ संख्या 39 पे कुछ ब्रह्मलोक यानी काल लोक का चित्र भी बना के रखा हुआ है। ये जो 21 ब्रह्मांड दिया हुआ है काल को, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र बना करके रखा हुआ है कुछ। तो ये कुछ अंश थे ज्ञान गंगा से रामपाल की जो है, उसमें जो है कि इसने काल की खूब बायोडाटा लिख रखी है। यानी इसके ज्ञान में हमको ये बताना है कि इसके ज्ञान में काल नाम का कोई है, जो 21 ब्रह्मांड उसका है, और वो 1 लाख रोज मानव प्राणधारियों को खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। तो ये थे रामपाल के अपने विचार जो ज्ञान गंगा में उसने लिखा है। अब हम जो है कि कबीर दास जी के विचार दिखाते हैं, जो उन्होंने कबीर सागर के अमर मूल ग्रंथ में अपने भक्त धर्मदास जी को बताते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में देखिए, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यह कबीर सागर है, काफी पुराना है। मैं इसको जो है ये टेप बार के रखा हूँ। यह कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्रीकृत दास प्रकाशक, मुंबई। इसमें एक अध्याय है बोध सागर अमर मूल। अमर मूल एक अध्याय है, पृष्ठ संख्या 222। यहाँ पे धर्मदास वचन चल रहा है। धर्मदास जो है और कबीर साहब का इसमें संवाद है। तो धर्मदास जी कबीरदास जी से पूछते हैं, कह रहे हैं, धन्य भाग सतगुरु पगुधारा,
अब भयो जीवन सुफल हमारा। हे सदगुरु धन्य भाग जो आपने हमारे यहाँ आए, पग उधारा मतलब आए, अब मेरा जीवन सुफल हो गया। एक वचन मोहि कहो बुझाई, जीते जीव की संशय जाई। एक वचन मुझसे समझा कर कहो जिससे इस जीव यानी धर्मदास की संशय चली जाए। काल कठिन सो काहू न जाना, सो मोह सो कहिए परवाना। जीवत काल चिन्ह जब पावे, तब तुम्हारे सतलोक सिधावे। यानी कह रहे हैं कि काल बड़ा कठिन है, उसको कोई जानता नहीं है, फिर भी आप मुझसे कहिए, अगर जीते जी काल चिन्ह नहीं पाएगा तो सतलोक में कैसे जाएगा। जीवत काल चिन्ह नहीं जाई, तो कैसे सतलोक सिधाई। तुम तो ज्ञान बहुत उपदेशा, बिन देखे तब सब लगे अंदेशा। कह रहे हैं तुमने ज्ञान उपदेश तो बहुत दिया, मगर बिना काल को देखे सब अंदेशा लग रहा है, माने निराशा लग रहा है। दया करो अपनो जन जानी, काल चिन्ह याहू पहचानी। दया करिए और काल को चिन्हवाइए। बिन चिन्हे नहीं होए उबारा, भव सागर बाकी है धारा। बिना चिन्हे इस संसार से उद्धार नहीं होगा। काल कठिन है जग को फंदा, किमी विधि जीव होए निर्द्वंदा। यह काल बड़ा कठिन है, इस संसार में इसका फंदा बहुत बड़ा कठिन है, इससे कैसे उबारा हो सकता है, कैसे पार पाया जा सकता है। निर्द्वंद मोहि करो गुसाई, तो मैं पंथ चलाऊं जाई। मुझे निर्द्वंद कर दीजिए, इस काल से, काल के जाल से मुझे दूर कर दीजिए, तभी मैं जाके संसार में पंथ चलाऊंगा। क्योंकि कबीर साहब ने इनको कह रहे हैं कि जाओ संसार में पंथ चलाओ, गुरु बनो और चेला बनाओ और सबका उद्धार करो। अब यहां से सदगुरु वचन चालू हो रहा है। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझने की बात है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, विवेक नहीं लगाएंगे, तो आप गुमराह हो जाएंगे। ध्यान से इसको समझिएगा। साहिब तब कहिबे चितधारा, धर्मदास सुन काल पसारा। काल अमल संशय है भाई, प्रथम काल तुम चीनो आई। काल संशय, जैसे दोस्तों आपको किसी भी चीज में संशय आ जाए, शंका हो जाए, उसी को काल कहा गया है। यह पहला काल कर रहे हैं संसार। जे तक कर्म करे संसारा, सो तो सब आई काल व्यवहारा। फिर कह रहे जितना संसार में कर्म किया जाता है, चलना फिरना उठना बैठना खाना सोना नहाना या गाना बजाना भक्ति भजन जो भी है, वो सब काल के अंतर्गत आता है। काल ख्याल जानत नहीं कोई, कर विपरीत सब अन क सोई। कह रहे हैं कि काल के ख्याल मतलब काल के बारे में कोई नहीं जानता, उसके विपरीत सब कहते हैं। रामपाल जैसे काल काल चिल्लाता रहता है कि उसकी ये 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड है, और सबको खाता है, उसी चीज को आगे कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। 10 अवतार काल ने छलिया, काल अपरबल सबका दलिया। कह रहे हैं 10 अवतार काल ने बनाया और काल इतना अपरबल बलशाली है कि सबको दल दिया, सबको दल दिया मतलब रौद का चला गया, खत्म कर दिया। अब कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। मीन स्वरूप काल अवतारा, कूर्म स्वरूप महा जो धारा। 12 रूप अवतार जो किन्ना, नरसिंह रूप अवतार जो लिन्ना। बामन होके बलि का छलिया छलऊ, परशुराम होए छत्री दलऊ। राम रूप होए रावण मारा, कृष्ण रूप होए कंस पछारा। बौद्ध रूप जगन्नाथ अवतारा, लीला बहुत भांति सम्हारा। 10 अवतार काल के धरिया, मलेच्छ मार सत जुग सो करिया। इतनी देह धरी जुग माही, काल अमल व्यापे तिन पाई। काल मर्म काहू नहीं जाना, सबका पकड़ किन्ने पिसवाना। काल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सब इन गैलीना। दोस्तों जो भगवान विष्णु के 10 अवतार कहे जाते हैं, वो यहाँ पे इसका वर्णन किए हैं कबीरदास जी। तो रामपाल भी और इसके चेले भी कभी कभी अपने वीडियो में सब बताते रहते हैं कि ये काल के अवतार है। इसमें ज्ञान गंगा में लिखा भी है, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ज्ञान गंगा में ये रामपाल जो है काल के अवतारों की जानकारी दे रहा है ना, ये काल के अवतारों की जानकारी। ये देखिए जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी को काल ब्रह्म ने उत्पन्न किया था, जो स्वयं ही श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए, यानी श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण 2 ये हो गए और 8 ये 10 हो गए। तो ये सब जो है ये ऐसा कहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे इन्होंने 10 अवतार काल ने छलिया, काल अपरबल सबका दलिया। यहाँ पे मीन, कूर्म, नरसिंह, बराह, परशुराम, राम, वामन, बौद्ध, जगन्नाथ ये सब अवतार बताए हैं। तो ऐसे ये सब सुन करके हमारे सनातन भाई या जो वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। इतना ये सब दिखा देंगे तो लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अब आगे देखिए कि आगे इसको क्या कर रहे हैं कवि साहब। ये देखिए, काल पायकर जगही जोगी, काल कष्ट सुन फिरही वियोगी। अब आप ये समझिएगा ध्यान से कि काल पायकर जोगी जागता है और काल सुनकर वियोगी जो होता है, बैरागी जो होता है, वो फिरता है इधर उधर।
यानी जो जोगी होता है उसको ये डर होता है कि भाई काल है, हमको खा लेगा, जन्म मृत्यु में हम चले जाएंगे, तो वो जा करके भजन करता रहता है। काल पायकर पाप जो करही, काल पाए सब पूरा धरही, काल पायकर सतगुरु भयहूं, काल पाए त्रेता है गयहूं। अब देखिए, ये काल के पाकर ही सतगुरु भय और काल पाए के त्रेता में गए, द्वापर काल पाए कर आवा, कलयुग काल पाए निर्मावा, काल ही पाए चला सब जाई, काल पाए संसार समाई। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि काल यानी समय। जब समय, जिस समय भगवान विष्णु के मीन अवतार हुआ था, नरसिंह अवतार हुआ या वामन अवतार हुआ या बराह अवतार हुआ या जगन्नाथ या राम अवतार हुआ, उस समय वह अवतार बहुत शक्तिशाली था। यहाँ समय का वर्णन कर रहे हैं। आप जैसे यहाँ कर रहे हैं कि काल पाए कर जगही जोगी, जागही जोगी, तो ये इसका क्या अर्थ है? समय पा करके समय के साथ जोगी जागते हैं। और काल पाए कर पाप जो करही, काल पाए कर सदगुरु भयहूं, द्वापर काल पाए कर आवा, कलयुग काल पाए निर्मावा। यानी जब त्रेता युग का समय बीत जाता है तो द्वापर युग आता है, और जब द्वापर युग का समय बीत जाता है तो कलयुग आता है। इसी चीज को यहाँ समय का वर्णन किया गया है, ये नहीं कि किसी देवता या किसी मनुष्य का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे देखिए, काल काल को मर्म न जाना, सत्य पुरुष तय भय उत्पाना, अलख निरंजन नाम कहावा, पुरुष प्रसंग रूप बनियावा। पुरुष प्रगट जब रूप बतावा, सत्य लोक जब नाम धरावा, तब वही पुरुष गुप्त हो गया हूं, काल रूप यह मन कर भय हूं। अब देखिए, यहाँ पे काल का क्या रूप हो गया? मन का। अब क्या कर रहे हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल किन्न विचार, मन थिर होवे शब्द में काल रहे झकमार। आगे कर रहे हैं, ना कहूँ आवे ना कहूँ जाई, शब्द माही सहज समाई, जा देखूं तैसा है सोई, गुप्त प्रगट वे रहे समोई। गुप्त ए प्रगट एक कर भयहूं, द्वितीय भाव कर ज्ञान न सहूं, द्वितीय दुर्मत दासी होई, ज्ञान विचार कहाँ रह सोई। तीन काल सो जो रहे थीरा, तीन काल कौन? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। सोई पुरुष काया को वीरा, वही पुरुष काया को वीर मतलब शरीर का मालिक है। इस आत्मा की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है, ना देखा जाता है, ना गुप्त है, ना प्रगट है। आगे कर रहे हैं, दुनिया चेरी काल की मूर्ख बूझे ना, जाकी दुनिया मिट गई ते आत्म ब्रह्म समाय। यानी जब तक संसार का भाव रहता है तब तक व्यक्ति आत्म ब्रह्म में नहीं रहता है। जब संसार का भाव मिट जाता है, दुनिया जाकी मिट गई, तो आत्म ब्रह्म में समा जाता है। जैसा है तस कहा न जाई, ज्ञान बिना बूझे नहीं भाई, आय ज्ञान तब प्रगट भयहूं, दुनिया भाव सबे मिट गए हूं। यहां से पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा है। जो देखा सो काल पसारा, जो बिनसे सो काल आहारा, धर्मदास तुम चित्त स्थिर करहूं, मन की दगमग तब परिहरहूं। भूत भविष्य वर्तमान जो कहिए, यही विधि तीन काल निर्वहिए। तीन काल कौन होते? भूत भविष्य और वर्तमान। भूत सबे है काल की काया, भविष्य हो सोई जीव कहाया, वर्तमान परमात्म जानो, यही विधि तीन काल पहचानो। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि भूत काल क्या है? सबकी काया है, भूत सबे काल की काया। और भविष्य क्या है? जीव है। और वर्तमान क्या है? परमात्मा है। यही गीता में पढ़ेंगे, सर्वाणी भूतानी क्षरा छ अक्षरा उच्यते। सभी प्राणियों के शरीर को क्षर कहते हैं और आत्मा को अक्षर कहते हैं। ये भूतानी, उसमें भी गीता में भी आएगा। तो भूतानी यहाँ पे कर रहे हैं काया को, और जीव भविष्य है। जो ही भूत सोई वर्तमाना, सोई भविष्य भ्रम कर जाना, भूत भविष्य और वर्तमाना, मन थिर भय सबे पहचाना। आगे यहाँ से बहुत है। धर्मदास सुन काल को भेदा, काल बिना नहीं करे निषेधा, काल नयन भर देख न कोई, काल पट पट गए बिगोई। वेद शास्त्र सुन पंडित कहाई, काल पुरुष सब जीव भरमाई, साधु मिलकर भक्ति कमाई, जाते काल फांस नहीं आई। यानी यहाँ कह रहे हैं कि काल नयन भर देख न कोई, काल पट पट गया बिगोई। कह रहे हैं कोई काल नयन भर नहीं देखा कि काल का शकल होता कैसा है, केवल काल शब्द पट पट करके सभी लोग पगला गए। वेद शास्त्र सुन पंडित कहाई, काल पुरुष सब जीव भरमाई। वेद शास्त्र पढ़ करके सब पंडित हुए हैं, अपने को कहलाते हैं, और काल पुरुष है, कोई काल परमात्मा है, कोई भगवान है, उसको बता करके सब जीवों को भरमाते हैं। ये रामपाल और उसके चेलों की तरह से। देखिए आगे कह रहे हैं कि साधु मिलकर भक्ति कमाई, जाते काल फांस नहीं आई। लेकिन जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वो भक्ति की कमाई करते हैं और किसी के फांस में वो नहीं आते हैं। काल शब्द ना हो तो भाई ता कहे को भक्ति कराई। कह रहे हैं कि यदि काल शब्द नहीं होता, वास्तव में काल काल लोग नहीं कहते, काल काल नहीं चिल्लाते, तो शायद कोई भक्ति भी नहीं करता। किसी को काल का डर नहीं होता तो ये भक्ति भी नहीं करता।
तो उसी चीज को कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं। काल के डर तपसी तप साधा, इंद्री 5 काल डर बांधा। तपसी में तपस्या करने वाला काल के डर से तपस्या करता है और अपने इंद्रियों को बांध कर रखता है। काल डर योग जो करई, काल डर ते दान जो भरई। काल के डर से दान भी देते हैं कि भाई नहीं दान पुण्य देंगे तो हम वहां जाके खाएंगे क्या। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। रामपाल का भी गाना सुबह तो सुबह चलता ही रहता है। तो काल डर भाके सत जाना, काल डर छोड़े अभिमाना। काल के डर से ही सभी लोग सत बोलते हैं। सतई वचन काल डर कहीं, काल डर से झूठ पर रही। ऐसा डर है काल ही केरा, धर्मदास तुम करो न बेरा। यानी ये कहने का इनका एक ही भाव है कि जो ये दान करते हैं, तब करते हैं, इंद्रियों को बांधते हैं या भगवान नाम सिमरन जो भी करते हैं, ये काल के डर से करते हैं। अगर इनको काल का डर न हो तो ये एक भी न करें। आगे कह रहे हैं, ऐसा डर है काल का सुनो हो धर्मदास, एक नाम का जाने निडर रहो सुखवास। काल डर दुनिया सब बूढ़ी, काहू न देखी काल की मूड़ी। अब कह रहे हैं कि काल के डर से सारी दुनिया जो है कि बूढ़ी हुई है, लेकिन कोई काल का मूड़ी देखा नहीं। तुम धर्मदास निडर हो रहो, ना ही काल झूठ पर रहो। कह रहे हैं कि तुम निडर होकर रहो, कोई काल वाल होता नहीं है, यह झूठ है। काल क्या है? झूठ है। यह भांति पंथ चलावा, जग में हंस लोक पठाओ। ज्ञान गम्य लखाई के, फिर शब्द सार लखाइयो। हृदय जे पर होय गुरु की रहत, गहन समावई। काल कष्ट निवारण के, सोई पुरुष लोक सिदावई। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या देखा कि एक तरफ तो संत रामपाल दास जी हैं जो कह रहे हैं कि काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और वो 1 लाख रोज मानव प्राणी खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। एक तरफ कबीरदास जी हैं, संत कबीरदास, वो कह रहे हैं धर्मदास से कि धर्मदास ये काल वाल होता ही नहीं है। ये मूर्ख लोग काल के डर से डरते रहते हैं। उसी के डर से कोई तपस्या कर रहा है, कोई योग साध रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई अपने 5 इंद्रियों को बांध के रखा है। अगर इन्हें डर न हो काल का तो ये एक भी ना करें। कोई डर से जो है कि 10वां अंश गुरु को दे रहा है कि गुरु जी ले लीजिए, तो इसके कवि साहब कहने का अर्थ है कि ये सारे डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कभी काल की मूड़ी को नहीं देखा। काल की डर से दुनिया बूढ़ी, काहू ने देखी काल की मूड़ी। कह रहे हैं कि ये किसी ने काल की मूड़ी को नहीं देखा, केवल उसके डर से ये बूढ़े हुए कि वो आएगा, वो हमको लेकर चला जाएगा, वो खाएगा। दोस्तों यहाँ कवि साहब के कहने का भाव यह है कि आप स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझकर भगवान की भजन करें, ना कि डर की वजह से। भगवान ने गीता में 11:32 में कहा मैं काल हूं। 10:30 में बोले कि मैं गणना करने वालों में काल हूं, और 10:33 में बोले कि मैं अच्छे काल हूं। कबीर साहब यही समझाना चाहते हैं कि जो गणना करने वालों में काल यानी समय भी भगवान ही है। भगवान की वजह से सारे संसार का समय चल रहा है। कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई सतयुग आ रहा है तो द्वापर चला जा रहा है, तो त्रेता आ रहा है, त्रेता जा रहा है तो द्वापर आ रहा है, द्वापर जा रहा है तो कलयुग आ रहा है। ये समय भी भगवान है, और भगवान के ही 10 अवतार समय के साथ हुए। राम अवतार, कृष्ण अवतार, ब्राह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, बौद्ध अवतार, वामन अवतार। और जब अवतार हुए भगवान के, तो उस समय भगवान के इन अवतारों ने सबको दल दिया, यानी इस अवतार के आगे किसी की कुछ नहीं चली, कोई किसी की कुछ चला नहीं। और स्वयं भगवान महाकाल भी हैं, वो इन सबको खा भी जाते हैं। इस समय को भी भगवान खा जाते हैं, वो महाकाल भी हैं। तो जब भगवान ने कहा था गीता में 11:32 में कि मैं काल हूं, तो रामपाल और इसके चेले खूब हल्ला उठाया कि काल बोल रहा है, देखो गीता ज्ञानदाता काल है, श्री कृष्ण भगवान के शरीर में घुसकर बोल रहा है। तो वहां जो काल था उस समय था, और इस समय को भी भगवान खा जाते हैं, वो महाकाल है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला दोस्तों कि कबीर साहब के अनुसार कोई काल नाम की हस्ती नहीं है, केवल उसके डर से मूर्ख लोग डरे हुए हैं। और रामपाल दास के अनुसार एक काल नाम का हस्ती है जिसको ये 21 ब्रह्मांड दे रखा है, और उसके डर से जो है अपने चेलों को डराता रहता है, और चेले डर डर थर थर कांपते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।